माय पॉसिबिलिटी एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ी सोच है। इस सोच का नतीजा आज हम यहाँ पे सब लोग महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने आज से 2 साल पहले एक बीज लगाया। उस बीज का आज इतना बड़ा पेड़ बन गया है कि टीम माय पॉसिबिलिटी का नाम सिर्फ विदर्भ में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में गूंज रहा है। दोस्तों, मैं स्टेज पे इनवाइट कर रहा हूं उस व्यक्ति को जिन्होंने टीएमपी का बीज लगाया, सैकड़ों लोगों के जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाया। ही इज नन अदर देन मिस्टर ज्ञानेश्वर दौड़कर। नमस्कार। अभी हेमंत सर बोल रहे थे कि आपने बोला था कि अरे क्या सीक्रेट क्या है, मैंने बोला सीक्रेट ही था, आकाश में चला। लेकिन और एक सीक्रेट बाकी है। आप लोग जानना चाहते हो? सब लोग जानना चाहते हो? मेरे सक्सेस का राज सब लोग नहीं जानना चाहते। तो मैं आपको कोई बात बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है बताने से कोई सुनता नहीं। सलाह किसको पसंद नहीं है इस दुनिया में, और सलाह देने वाले की कमी नहीं है इस दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा। लेकिन मैंने सुना है कि किसी को सलाह देना मत, और देने की जरूरत पड़े तो वही देना जो आपके जीवंत अनुभव से निकलती हो। तो मैं मेरे लाइफ का एक जीवंत अनुभव आपके सामने दिखाने वाला हूं, ना कि बोलने वाला हूं। देखना चाहोगे आप? तो मेरे सीक्रेट का राज आज मैं खोलने जा रहा हूं पहली बार आप सब लोगों के सामने। आप बोल रहे होंगे सर 2 साल से इतने वेलर चार्ट हो गए, इतना आपने कुछ कुछ बोला, और क्या राज है? और बहुत सारे लोग उसको जानते भी हैं। लेकिन आज मौका है 16 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपको कुछ दिखाने का। सबसे बड़ा सोर्स हमारे लाइफ का, जो मुझे पता चला आज से 11 साल पहले, और मैं उस सोर्स से कनेक्ट ही था ऑलरेडी, और वो सोर्स है हमारे माँ बाप। जो व्यक्ति अपने माँ बाप के साथ है, सोर्स से कनेक्ट है, वो व्यक्ति को दुनिया में कोई चीज की कभी कमी नहीं रहती। और सुरेश सर के प्रोग्राम में हम गए थे खंडाला में, हेमंत हिंडे सर, हेमंत साकरे सर, विक्टर सर और मैं, हम 4 लोग गए थे। और वहां पे सर ने टास्क दिया था ब्रेक में कि जाके मम्मी पापा को आई लव यू बोलना है। और मैंने जिंदगी में कभी आई लव यू नहीं बोला, क्योंकि हमारे कल्चर में वो है ही न कभी हक किया था। तो वो दोनों आज यहाँ पे है। उस दिन मैंने जब इनको आई लव यू बोला, वहां से मैं खंडाला में, वो अकोला में शादी में थे, और मैं रोया वहां, और स्टेज पर भी रोया। सर ने वीडियो में डाला है मेरा वो रोने का सीन। तो ये मेरा सोर्स है। मैं स्टेज पे आपको दिख रहा हूं, लेकिन मेरे बैकग्राउंड में कौन है, वो लोगों को मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं आप लोगों के सामने। तो जिनके माध्यम से मैं इस दुनिया में आया, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। और मेरे भाई विठल सर और मेरी बहन ज्योति, उनको स्टेज पर लेके आएंगे। इनको मैं इन्वाइट करता हूं, विठल सर को और ज्योति को, कि मेरे आई बाबा को स्टेज पर लाएं। ये हमारी कंप्लीट फैमिली यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
तुकाराम तोरकर और सुमन तोरकर के माध्यम से एक क्रिएशन हुआ। मैं, विठल और मेरी बहन ज्योति हम इस दुनिया में आए और ये फैमिली पहले दिन से मेरे साथ में है। और फिर मेरे जीवन में आई शीतल, और शीतल को इस दुनिया में लाया देवीदास पाजपोर मेरे ससुर जी, और मालिनी जो मेरी सासू माँ है, शीतल मैडम, उनकी बहन विद्या और मेरा साला यहाँ पे स्वप्निल, उनको मैं इनवाइट करता हूँ कि वो उनके मम्मी पापा को स्टेज पर लाए। एक फैमिली के साथ और एक फैमिली जुड़ गई। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ कि इन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और शीतल जैसी लड़की के लिए मुझे काबिल समझा। उस दिन 18 मई 2003 और ये अब और बड़ी फैमिली हो गई। और उसी साल मेरे बहन की शादी हो गई। यहाँ पे हमारे दामाद जी है कुमकर सर, उनको भी मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ। वेलकम। उसके बाद में विठल के लाइफ में वर्षा आई, तो वर्षा को भी मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ। और जब मेरी शादी हुई तो हमारे यहाँ पे 5 एकड़ खेती थी और हमने वो एक ही साल में बेची शादी के बाद। और शायद वो 5 एकड़ खेती नहीं होती तो मेरी शादी नहीं होती, क्योंकि हमारे समाज में खेती को बहुत महत्व होता है। और जब हमने 5 एकड़ खेती बेची बहन की शादी करने के लिए, स्कूल पर कुछ पैसे भरने के लिए, तो 3.5 लाख में हमने 5 एकड़ खेत बेचा था। उसमें से बहन की शादी की, मेरे कुछ पैसे स्कूल में दिए और एक टीन के खोखे में छोटे भाई को दुकान लगा के दिया। और सब बोल रहे थे, अंकल बोल रहे थे, मौसा जी बोल रहे थे कि भाई 2.5 एकड़ बेचो, छोटे की शादी बाकी है, इनको कौन लड़की देगा। लेकिन हमारे मन में कभी डर था ही नहीं कि कौन लड़की देगा कि नहीं देगा। और वर्षा शीतल की सगी मौसी की लड़की है और सामने से न्योता आया। वर्षा को 10-10, 20-20 एकड़ वाले जगह से भी मांगनी थी, लेकिन इन्होंने 0 खेती वाले के यहाँ पे लड़की दे दी। ये विश्वास उनको लगा कि इनका भाई इनको कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव बोल रहे थे इनको ग्रैंड आ गई, ये दोनों MA B.Ed है और ये दोनों 12वीं फेल है, तो आगे क्या होगा। आप 2.5 एकड़ बेचो, 2.5 उसकी रहने दो। लेकिन ये परिवार पहले दिन से साथ में था, हमने 5 एकड़ बेच दी। और वो 5 एकड़ बेचने से ही ये 3 चीजें हुई, मेरी नौकरी, बहन की शादी, भाई का एक दुकान। कन्या स्कूल है संग्रामपुर के सामने, जहाँ पे एक टीन के खोखे में दुकान थी डेली नीड्स की, जहाँ पे जो पीरियड होता है ना छुट्टी का, तो बच्चों को गोला बिस्किट बेचते थे विठल सर। इनके पास कोई गोल नहीं था लाइफ का। वो बोल रहे थे मुझे कुछ करना नहीं, शादी भी करनी नहीं, आप सिर्फ 2 टाइम का खाना खिलाओ और क्या करना पड़ता है वो बोलो, बस इतना ही मेरा गोल है लाइफ का। लेकिन मैं खुश नहीं था ऐसे भाई के साथ। मेरा बैक ऑफ द माइंड क्लियरिंग था कि मेरा भाई और मैं एक लेवल पे जिएंगे। इसको बोलते हैं क्लियरिंग, मेरे अंदर था। और वो दुनिया घटित हुई आज। लैंडमार्क एजुकेशन और नेटवर्क मार्केटिंग, ये 2 चीजों की वजह से आज हम दोनों भाई एक लेवल पे जी पा रहे हैं। ये पॉसिबल है। और विठल सर ने आपको इन्वाइट किया कि मैंने उनको नहीं छोड़ा, तो उन्होंने पूछा आप में से कितने लोग हैं जिनके भाई बहन ने अभी तक मशीन नहीं लगाया। और मैं इनको क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि सब केंजर पीते हैं। ये सबसे बड़ी बात। फिर विद्या की शादी हुई, अभिमन्यु सर है, इनको भी मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, जिनका बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में। मैं नागपुर आया इनके माध्यम से। ये पहले से नागपुर रहते थे। और इन्होंने काम डाला कि आप नागपुर आ जाओ, अलग करेंगे। उनका फील्ड बहुत डिफरेंट है, मेरा फील्ड बहुत डिफरेंट है। लेकिन मैंने एक दिन निर्णय लिया, 1 साल से मैं बोल रहा था कि मैं नागपुर शिफ्ट होऊंगा, नागपुर शिफ्ट होऊंगा। और योग क्या है देखो, 17 मई 2017 को हमने सामान लाया। नंदू वो मेरे दोस्त मेरे साथ में है, और कल की 17 तारीख है। 5 साल हो गए कंप्लीट और आज ये इवेंट है। ये योगा योग की बात है। और फिर यहाँ पे स्वप्निल है, उसकी भी शादी हुई, उसकी भी वाइफ यहाँ पे है, उनको भी मैं बुलाना चाहता हूँ, प्रियंका को।
और अभी हमारे सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं, तो बच्चों के मैं नाम नहीं लूंगा, सारे बच्चों ने स्टेज पर आना, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं उनके लिए छोटा अभी ये मेरे दामाद जी हैं, इनके 2 लड़के हैं, बड़ा जय है, छोटा दीप है, मेरी मम्मी पापा, मेरा भाई, उसके 2 लड़के सोहम, स्नेहा, वर्षा, मेरे सास ससुर जी है, मेरा साला है स्वप्निल, प्रियंका, उनका बेटा है आरव, और मेरी साली विद्या, अभिमन्यु सर, सही और अवनी, सही और अवनी। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, ये पर्दे के पीछे के लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। यही वो लोग हैं और ये सारे लोग जंगल पानी पीते हैं। मैंने ये काम सबसे पहले किया क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं सबसे पहले नजदीक के लोगों को प्रमोट करता हूँ। और हम मशीन बेचने के लिए घूम रहे मार्केट में। विठल सर ने बहुत आसान बनाया है इसको, बोलते रिलेशनशिप का बिजनेस है। उन्होंने सवाल भी पूछा कि कितने लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनके भाई बहन के यहाँ मशीन नहीं है, और इतनी अच्छी चीज है तो हम क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे? क्या थॉट प्रोसेस है हमारी? क्यों हम फोर्सफुली बोलो या कुछ भी बोलो उनको तैयार नहीं कर पा रहे? क्या हमारे मन में कोई शक है प्रोडक्ट के प्रति? बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये इतना यूनिक प्रोडक्ट है कि सबसे पहले जिनसे हम प्यार करते हैं उनको ही देने की चीज, ऐसा मुझे लगता है। और ये एक फैमिली है और ये एक फैमिली है, इनकी वजह से ये फैमिली है, आपकी वजह से ये फैमिली है। टीम में पॉसिबिलिटी एक ऐसी फैमिली बन गई है अभी कि जिसको कोई रोकने का काम ही नहीं। इतनी सटीकता, सफलता, स्पष्टता की मांग करती है। आपको दिया है फोल्डर में, स्पष्टता पूरी जीवन में आ गई ये पिछले 2 साल में कि ये बिजनेस हमको कहां तक लेके जा सकता। तो यही मैसेज मुझे देना था, कुछ न बोलते हुए कुछ दिखाना था। ये फैमिली का जो बॉन्डिंग होता है। और अभी मैंने पिछले हफ्ते सुना 85% हमारे सक्सेस में रिलेशनशिप काम करती है, सिर्फ 15% बाकी की मेहनत, टेक्निकल नॉलेज, सारी चीजें आ गई। 85% रिलेशनशिप। और सबसे बड़ा वीक पॉइंट हर आदमी का वही है, भाई का भाई से जमता नहीं, बाप का बेटे से जमता नहीं। बहुत इश्यू है सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से। कोई अपना राइटनेस छोड़ना नहीं चाहता। हर एक को लगता है मैं राइट हूं, सामने वाला गलत है, और इससे रिलेशनशिप बनती नहीं। जब मैं किसी की दुनिया में जाके देख सकता हूं, मेरा पैर मैं उसके जूते में डाल के देख सकता हूं, तभी ये संभव है। और यही आज मुझे यहाँ पे आपको बताना है। तो सुदेश सर को मैं यहाँ पे निमंत्रित करना चाहता हूँ इन सारे लोगों का सम्मान करने के लिए। टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं क्या इनके लिए कुछ कर सकता, लेकिन एक माध्यम है कि मैं एक ग्रेटिट्यूड करता हूँ इन सारे लोगों के प्रति और आपके प्रति। सुदेश सर के माध्यम से मेरे मम्मी पापा, सास ससुर, इन सारी फैमिलीज को हम एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड टीम में पॉसिबिलिटी की तरफ से देने वाले हैं। और इसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो सुदेश सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। वेलकम सर, स्वागत है आपका। तुकाराम दोरकर और सुमन दोरकर। देवीदास पासकोर और मालिनी पासकोर।
विठल तोड़कर सर को कोई फ्रेंड नहीं था लाइफ में। मैं उनका भाई, उनका फ्रेंड, सब कुछ मैं ही था। और भाई से नाता शुरू हुआ, फ्रेंड भी बने, बिजनेस पार्टनर भी बने, साहब भी बने और एक के मेंटर भी बने। बहुत आपको उसकी सलाह लेता हूँ जब मुझे कभी जरूरत पड़ती है। अभिमन्यु फोगट जो मेरे साहब है, तो आपको मालूम है हमारी पूरी टीम माय पॉसिबिलिटी वन थिंग को प्रमोट कर रही है। गेरी कैलर और जय पापा सेठ की लिखी हुई बुक है वन थिंग, जो 3 फरवरी से अभी 13 मई तक हमारा जो प्रोग्राम चला, अभी पिछले गुरुवार को खत्म हुआ। तो एक चीज वन थिंग हमारी क्या है, वो वन थिंग अगर हमारी क्लियर है, उसमें उन्होंने जो बात बोली है लास्ट, आज के दिन में सब लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी कि हमारे जीवन में 5 तरह की बॉल होती है और बिजनेस या नौकरी रबर का बॉल होता है और बाकी 4 बॉल जो कांच के होते हैं, उसमें पहला हेल्थ है, दूसरा फैमिली है, तीसरा फ्रेंड है और चौथा ईमानदारी, इंटेग्रिटी। ये रबर का बॉल नीचे गिर गया तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन कांच का बॉल कोई नीचे गिर गया तो वो टूट जाएगा और टूटा हुआ बॉल उस प्रकार से हम जोड़ नहीं सकते। लेकिन आज हम बाहर देखेंगे तो नौकरी में, बिजनेस में लोग इतने तल्लीन हो चुके हैं, हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं, फैमिली की तरफ ध्यान नहीं, दोस्तों को समय नहीं देते हम कभी, और ईमानदारी का तो बहुत जगह पे सवाल भी नहीं आता। तो ये 4 बॉल हमको संभालने हैं टीम में पॉसिबिलिटी की जो फिलोसॉफी में हम लोग वर्क कर रहे हैं, हमारी जो कोर वैल्यूज है। तो पूरे लाइफ टाइम पूरे दुनिया में टीम माय पॉसिबिलिटी एक ही चीज के पहचानी जाएगी, वो है वन थिंग। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से मेरे सारे काम आसान या गैर जरूरी हो जाएंगे, और उसका आपको एक मोमेंटो भी मैं देने वाला हूँ वन थिंग का, जो हर रोज आपको याद देगा कि अभी आपके लिए कौन सी चीज जरूरी है, अभी आपको क्या करना जरूरी है, जो आपके गोल को सपोर्ट करने वाला है। ध्यान केंद्रित करने वाला प्रश्न पूछने की आदत हम लगाएंगे, और मुझे पता है, यकीन है, मैंने पहले दिन से बोला है कि टीम माय पॉसिबिलिटी एनर्जी के प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड वाइड एक बड़ी लीडरशिप देने वाली है, और आज उसकी शुरुआत हुई है। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों के लिए समर्पित है आज का प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।